झारखंड की सबसे बड़ी और सबसे तेज खबरें हर दिन हर पल सिर्फ दिसम न्यूज पर। आज हम लेकर आए हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरें। तो बिना देर किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, अंतिम दिन विपक्ष का हंगामा तेज। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पांचवा और अंतिम दिन बेहद गर्म रहा। कार्रवाई की शुरुआत होते ही प्रश्नकाल में विपक्ष ने सरकार को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा। छात्रवृत्ति का बड़ा मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सदन में जोरदार ढंग से कहा, राज्य के हजारों छात्रों छात्रवृत्ति न मिलने से पढ़ाई छोड़ने के कगार पर है। सरकार सिर्फ घोषणा करती है, जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। उन्होंने मांग की है कि तुरंत विशेष जांच कमेटी बने, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई हो। धान खरीद में गड़बड़ी। उनका आरोप था कि किसानों को समय पर भुगतान नहीं, कई जगह गलत तरीके से धान की माप, बिचौलिया सक्रिय है, लेकिन सरकार चुप है। झारखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। मौसम केंद्र रांची के अनुसार 16 दिसंबर तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में सुबह के समय घना कोहरा या धुंध छाए रहने की संभावना है। कोहरे के कारण दृश्यता में कमी आ सकती है, जिससे सुबह के समय सड़क और ट्रेन परिचालन प्रभावित हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक आज राज्य में सुबह कोहरे के बाद आसमान सामान्य रूप से साफ रहने वाला है। वहीं 12 और 14 दिसंबर तक मध्य स्तर पर कोहरा छाने की संभावना जताई गई है, जो धीरे धीरे धूप निकलने के साथ कम होगा। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि इस दौरान हवा में नमी का स्तर ज्यादा रहने से सुबह ठंड और असर दिखाएगी, जबकि दोपहर तक मौसम साफ और शुष्क रहेगा। हालांकि इसके बाद न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। मैया सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट। तो मैया सम्मान योजना का 16वीं किस्त का पैसा जल्द ही आने वाला है। फंड के कमी के कारण सरकार पैसा दे नहीं पा रहा था, लेकिन अब फंड पास हो चुका है, तो जल्द ही महिलाओं के अकाउंट में पैसा आने वाला है। तो अगर आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है या फिर डीबीडी चालू नहीं है, तो ये काम तुरंत करवाइए, क्योंकि जल्दी आपके अकाउंट में पैसा आएगा और 25 दिसंबर से पहले 8,000 क्रेडिट हो जाएंगे। टाइगर जयराम महतो का बड़ा बयान, मेरा घर बेच दो, पैसा छात्र को दो। विधायक टाइगर जयराम महतो ने छात्रों की छात्रवृत्ति रोकने पर सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए बनने वाला सरकारी घर नीलाम कर दो, जो पैसा मिले वो बच्चों की पढ़ाई में लगाओ। सरकार के पास योजनाओं के लिए पैसा है, लेकिन छात्रों के लिए क्यों नहीं? यह बयान संसद में गूंज उठा है। स्मार्ट मीटर बढ़े हुए बिलों ने गरीबों की नींद उड़ाई। कोई उपभोक्ताओं को अचानक 5 से 6 गुना ज्यादा बिल मिला है। बिजली विभाग सुन नहीं रहा, गरीबों को जेब पर भारी बोझ है। ऊर्जा मंत्री ने कहा, जहां भी गड़बड़ी मिलेगी टीम भेजकर एक्शन होगा। जेपीएससी हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। 11वीं 13वीं जेपीएससी की 8 सफल अभ्यर्थियों को तुरंत नियुक्त और ट्रेनिंग भेजने का निर्देश। कोर्ट ने कहा कि मेरिट में ऊपर वालों को रोकना गलत था। अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। किसानों को फसल का पूरा पैसा 2 से 7 दिनों में मिलेगा। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि एमएसपी बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू। इस बार बड़ा सुधार, किसानों को फसल का भुगतान 2 से 7 दिन में पूरा मिल जाएगा, मतलब अब बिचौलिया की छुट्टी। राजभवनों के नाम बदलेंगे, बिरसा भवन और सिद्धा कान्हू भवन होगा। विधानसभा में सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए घोषणा की है कि राजभवन, बिरसा भवन और दुमका राजभवन को सिद्धू कान्हू भवन नाम दिया जाएगा। यह निर्णय आदिवासी नायकों को सम्मान देने के उद्देश्य से लिया गया है। झारखंड आतंकवादियों का गढ़ बन रहा है, मरांडी का आरोप। उन्होंने कहा है कि राज्य में आतंकी गतिविधियां तेजी से बढ़ रही है और सरकार सो रही है। जयराम महतो बोले, छात्रों की आवाज सदन में गूंजेगी। जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने कहा है कि स्कॉलरशिप में वर्षों की देरी, स्थानीय नीति, भर्ती परीक्षा की लेट प्रक्रिया, ये सभी मुद्दे सदन में मजबूती से उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि छात्रों की समस्या अब असहनीय हो चुकी है। उन्होंने बताया है कि 180 किलोमीटर की पद यात्रा भी की गई है। रघुवर दास का दावा, इरफान अंसारी के समय स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे खराब है। उन्होंने कहा है कि अब उनके ही पार्टी विधायक विरोध कर रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त हो चुकी है।
रिम्स और सदर अस्पताल बच्चों की भीड़ बढ़ी। ठंड बढ़ते ही उल्टी, दस्त, बुखार, खांसी के मामले 30% बढ़ गए हैं। डॉक्टर बोले कि बच्चों को गर्म पानी पिलाए, बाहर का खाना ना खाने दे, पानी की कमी ना होने दे। रांची के प्रमुख बस टर्मिनलों का हाईटेक बनने की तैयारी। डिजिटल बोर्ड, साफ सफाई, आधुनिक सुविधाएं और सुरक्षा यात्राएं। पीएम मोदी का बयान, वंदे भारत पर मुस्लिम लीग की गलती। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 1937 में मुस्लिम लीग ने वंदे भारत का विरोध किया था। जिन्ना ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया, जबकि वंदे भारत ने देश को एकजुट रखने में बड़ी भूमिका निभाई है। लोकसभा में अमित शाह और राहुल गांधी के बीच बहस गर्म हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव सुधार पर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि बीजेपी चर्चा से भागती नहीं है। तभी राहुल खड़े हुए और बोले कि मैं आपको एसआईआर पर बहस के लिए चैलेंज करता हूँ। 1.5 घंटे की शाह की स्पीच, राहुल गांधी के 3 सवालों का जवाब, ईवीएम, सीईसी नियुक्त, वोट चोर, बंगाल, बांग्लादेशी, सभी मुद्दों पर चर्चा। सदन में 7 बार से हंगामा हुआ और आखिर में कांग्रेस का वॉकआउट हुआ। सब उठकर चले गए। अमित शाह जी, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे आप बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं मन। शाह के भड़कने पर राहुल ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री डरे हुए हैं। ये आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है। ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। रांची में राजभवन का नाम बदलेगा, अब होगा बिरसा भवन। झारखंड सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए घोषणा की है कि रांची राजभवन को अब होगा बिरसा भवन और दुमका राजभवन को सिद्धू कान्हू भवन। मंत्री राधा कृष्णा किशोर ने कहा है कि राजभवन राज्य की संपत्ति, नाम रखने का पूरा अधिकार सरकार को है। गौरतलब है कि केंद्र ने सभी राजभवनों को नाम लोक भवन रखने का निर्देश दिया था, लेकिन झारखंड ने अपना अलग प्रस्ताव पेश कर दिया। कैबिनेट बैठक में 33 प्रस्तावों को मंजूरी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई। विकास योजनाएं, प्रशासनिक सुधार, जनता से जुड़ी योजनाएं, कुल 33 प्रस्ताव पास हुए हैं। आने वाले दिनों में इनका सीधा फायदा जनता को मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि झारखंड की असली खबरें जानना जरूरी है, अगर आपको लगता है कि मीडिया सिर्फ दिखावा करता है और असली मुद्दे दबा जाते हैं, तो 2 काम जरूर कीजिए। पहला, इस वीडियो को अभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि हर झारखंड वासी को पता चले कि उनके राज्य में क्या चल रहा है। दूसरा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है झारखंड की 100% सच्ची, बिना काट छाट के अपडेट, वो भी हर दिन। साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि अगली बार जब झारखंड में कोई बड़ी खबर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।